आज की रात याद रखने वाली है भी, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं वो वाकई में बहुत चिंता में डालती हैं। चाहे आप क्रिकेट की जिसका जिक्र कर रहे थे, कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा अलग अलग क्षेत्रों में नुकसान है पाकिस्तान के लिए। यहाँ पर मौसमी एक और चीज़ जो जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए अपनी जनता के सामने अपनी इमेज को बनाए रखना या वहाँ के सियासतदानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा इसलिए रहने वाला है क्योंकि हम बार बार ना बलोच आर्मी की बात कर रहे हैं कि उन्हीं की ट्रेन्स को हाईजैक कर लेते हैं, उन्हीं के सैनिकों को हाईजैक करते हैं, और जिस तरह का इंटेलिजेंस उनके पास है वो कई बार लगता है कि पाकिस्तान के पास नहीं है। जिस तरीके से इमरान खान के नाम पर वहां की जनता के भीतर बहुत नाराजगी और उबाल है, जो हमने कई बार देखा है, जिस तरीके से वहां की सेना अपने ही नेताओं के लिए बोल देती है कि हम बार बार मुंह की खाते हैं आपकी वजह से, यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान इतने सारे मोर्चों पर घिरा हुआ है, वो भी इतने बुरी तरह से कि मुश्किलें भारत के साथ पंगा लेने के बाद और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और वहाँ पे जो व्यवस्था है, चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, वो एक तरीके से कठपुतली है सेना की और आईएसआई की, और हर चीज़ जो है वो इससे गवर्न होती है कि आखिर सेना क्या चाहती है या आईएसआई क्या चाहती है। जब भी कोई नई सरकार आती है, सत्ता आती है, वो इस बात को लेके लोगों के बीच इलेक्शन जीतती है कि एक नया पाकिस्तान बनेगा, आर्थिक सुधार होगा, जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, जो भुखमरी है, जो लाचारी है पाकिस्तान में, वो खत्म होगी। लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात। हर बार सत्ता में जो भी सरकार आती है वो पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के इशारे पर काम करती है, और अगर नहीं काम करती है तो आप देखें कि इमरान खान का हाल क्या हुआ। उसी तरीके से आज वो जेल में है, और इसी तरीके से लगातार दशक दर दशक पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से पाताल में धंसता चला गया, अपने ही दलदल में धंसता चला गया, और अब जो है बिल्कुल जो है मामला इतना खराब हो चुका है कि पाकिस्तान खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने पे लगा है। वो उसने गुस्ताखी कर रहा है जो जिसकी भरपाई जो है दशकों तक नहीं हो पाएगी। तो अपने आप में ये पाकिस्तान की गलतियों की उसको सजा मिलेगी। और जिस तरह से आप देखें कि उपराष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं, उनका जो बयान आया है, मैं अभी विस्तार से पढ़ रही थी, और वो हमें थोड़ा डिटेल में देखना चाहिए कि किस तरह से जो राष्ट्रपति हैं वो ये कहते हुए एक अमेरिकी चैनल को कह रहे हैं कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। मतलब वो जेडी वैंस जो उपराष्ट्रपति जब वो यहाँ पे थे उस वक्त पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था, और हर बार ये देखा गया कि किस तरह से कोई भी जवाबी कार्रवाई में अंतर्राष्ट्रीय जगत जो है भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करता था, हालांकि उसमें सक्षम नहीं रहता था। लेकिन वो भारत की अपनी जो राइट टू रिस्पॉन्ड है उसकी बात उसको अंतर्राष्ट्रीय जगत हो, चाहे वो अमेरिका हो, उसको समझ में आ रही है कि इस बात को लेके वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारत अपनी बात प्रबलता से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी रखता है, जिस तरह से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बदली है, और एक तरीके से जिस तरह से उपराष्ट्रपति इस पूरे मसले से पल्ला झाड़ रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान को अपने हाल पे छोड़ रहे हैं, कोई बेल आउट करने पाकिस्तान को नहीं आ रहा। भले ही उसके ड्रोन जो हैं वो बेअसर हो रहे हैं हो पाकिस्तान में, अगर वो कहीं भी मदद की भीख भी मांगेगा तो मुझे नहीं लगता कि उसकी मदद के लिए कोई आने वाला है, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील हो गया है। मामला जो है लगातार जिस तरह से भारत ने ये पिछले 15 दिनों में दिखाया है कि पाकिस्तान कितना इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है, चाहे वो यूएन सिक्योरिटी की काउंसिल के स्टेटमेंट में टीआरएफ का नाम ना डालने को लेके पाकिस्तान लगातार जिद कर रहा था। वो अपने आप में अजीबोगरीब था, काफी फटकार पाकिस्तान को और कड़े सवालों का सामना वहां पे करना पड़ा। उसके बाद जिस तरह से उसके तमाम सियासतदानों के बयान आ रहे थे,
वो अपने आप में एक तरीके से खुद पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे थे। तो शशि, यहाँ पे उपराष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं, अगर वो ये कह रहे हैं कि इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, हम लोग के ये इस युद्ध में नहीं पड़ सकते, तो यानी कि पाकिस्तान के बचाव का कोई बच के निकलने का भी कोई रास्ता नहीं बचा है अब। और जाहिर तौर पे अगले 24 घंटे काफी निर्णायक होने वाले हैं। भारत जो है वो समझदारी से सोच के हर कदम उठा रहा है। इस तरह कोई तैश में कदम नहीं उठाया है, लेकिन भारत की समझदारी को अगर पाकिस्तान गलतफहमी पाल के कमजोरी समझेगा तो उसका हश्र वही होगा जो आज कल आपने देखा किस तरह से लाहौर के में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह से पाकिस्तान का ध्वस्त हुआ। सबने देखा वो किस तरह से 100 किलोमीटर भीतर जाके बहावलपुर में मसूद अजहर की सरजमी को पूरा निस्तनाबूद कर दिया, वो सबने देखा। तो पाकिस्तान जो है वो बेहद डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है और एक तरीके से एक चोला ओढ़ा हुआ है कि हम छोड़ेंगे नहीं भारत को। पर उसको भी भीतर मालूम है कि अब जो है बचना उसके लिए बेहद नामुमकिन है। देखिए, हमारे साथ असीम लगातार बने हुए हैं और असीम, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अब ये बन जाता है कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से भी हमने देखा है कि शहबाज शरीफ से बात हुई है उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से, और जिस तरीके से जेडी वेंस का हमने बयान देखा है, उससे पहले हमने ट्रंप का भी बयान देखा था। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात ये लगती है कि भारत जिस तरीके से बहुत करेजियसली, बहुत हिम्मत के साथ, बहुत क्लियर है कि देश पहले, और ये किसी देश के प्रेशर में आकर लिया गया डिसीजन नहीं है। ना तो कार्रवाई किसी के प्रेशर में आकर की गई है और ना कार्रवाई रोकी जाएगी किसी के भी प्रेशर में आकर। ये अब उस तरह का देश बन चुका है। देखिए, डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग अप्रोच दिखाई है इंडिया ने इस पूरे अटैक में, जिस तरह का रिटेलिएशन किया। इंडिया ने लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की परवाह नहीं की, इंटरनेशनल प्रेशर की परवाह नहीं की, यही नहीं सोचा कि एडवाइस देना। कैटेगोरिकली उन्होंने सोचा कि हमारे इनोसेंट टूरिस्ट को गन डाउन किया गया है और हम किस तरह इसका बदला लेंगे, हम किस तरह इसको रिवेंज करेंगे, वो हम खुद डिजाइन करेंगे, खुद सोचेंगे। खुद से उन्होंने सोचा नो टेरर अटैक्स, नो टेरर जो बेसिस थे पाकिस्तान के अंदर उसको हिट आउट किया, चाहे वो लश्कर के थे, चाहे वो जैश के थे। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने मिस एडवेंचर किया, मिसाइल्स मारी, उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया। और आज भी जब जम्मू, पठानकोट, जलंधर, हर जगह पर, अमृतसर में भी जब कल ट्राई किया, सभी को न्यूट्रलाइज किया। सो इंडिया ने डेफिनेटली इंटरनेशनली कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने बोला ये हमारे देश का मसला है, हमारे इनोसेंट लोगों को मारा गया था, इसको किस तरह हैंडल करना है ये हमारा बिजनेस है, इट इज नोबडी एल्सेस बिजनेस। सो अमेरिका भी अगर स्टेटमेंट आप देखें जो वाइस प्रेसिडेंट का बिजनेस है स्टेटमेंट है, उसमें क्लियरली है कि ये हमारा काम नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये थोड़ा डी एस्केलेट हो। लेकिन इंडिया ने जिस तरह का एस्केलेशन दिखाया, इंडिया ने जिस तरह का बेसिकली जवाब दिया, बेफिटिंग रिप्लाई दिया, और वो एस्केलेशन भी इंडिया ने इसीलिए दिखाया क्योंकि पाकिस्तान ने इंडियन सिविलियंस और इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट करने की कोशिश की थी। सो इस पूरे सिनेरियो में इंडिया इमर्ज किया है बहुत ही स्ट्रांग नेशन जो अपने फैसले खुद लेता है और उसको बैक करता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की ज्यादा अपने जो इंटरफेरेंस को भी वो बर्दाश्त नहीं करता है। जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले भी देखा ना कि रशिया पे जिस तरह के सैंक्शंस थे अमेरिका की तरफ से, उसके बावजूद भारत ने तेल खरीदना जारी रखा था। तो कई सारे ऐसे निर्णय भारत की तरफ से लिए जाते रहे जो बार बार दिखाते हैं, आपने कहा ना कि अपने डिसीजंस लेने वाला भारत साफ साफ नजर आता है। पाकिस्तान के मुस्लिम नेता मुफ्ती उस्मानी का बयान सामने आया है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने जिहाद की वकालत की है। देखिए किस तरह के हालात में पाकिस्तान बढ़ता जा रहा है। इमामों से जिहाद को बढ़ावा देने की अपील की गई। अब ये हालत आ गई है पाकिस्तान के भीतर। पाकिस्तान के मुस्लिम नेता हैं मुफ्ती उस्मानी, अब उनका बयान आया है। लगातार जिस तरीके से भारत की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है और उसके बाद जिस तरीके का बयान आया है, ये और ज्यादा चिंता में डालता है और पाकिस्तान की बुरी हालत को दर्शाता है। देखिए, जिहाद की वकालत की गई है मौसमी, तमाम इमामों को इकट्ठा करने के लिए और जिहाद को बढ़ावा देने के लिए कहा जा रहा है।
बिल्कुल, देखिए जब कयामत आई है तो बेबसी भी जाहिर होती है, और जिस तरह से मौलाना उस्मानी जो है वो कह रहे हैं कि तमाम बाकी मौलानाओं को कि लोगों को उकसाइए जिहाद के लिए। अब पाकिस्तान के नागरिकों को ये सोचना चाहिए कि क्या आगे के भविष्य, आगे की कौम उनको कैसे याद रखेगी, क्या इस तरह के पाकिस्तान से वो राब्ता रखते हैं, किस तरह से जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी जो है पनाह दे रही है आतंकियों को, जिस तरह से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय जगत में बदनामी हो रही है, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर रऊफ असगर हो, तमाम इस तरह के मास्टरमाइंड जो है पाकिस्तान में खुले धड़ल्ले से रह रहे हैं, बड़े आराम उनको दिए जाते हैं ISI द्वारा। तो अपने आप में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी नागरिकों को भी सोचना चाहिए। और ये देखिए, इसमें एक तरीके से इन मौलानाओं का भी बड़ा योगदान है, जो कट्टरपंथी सोच लेके पाकिस्तान में एक तरीके से आतंक को साया दिया है। वो एक तरह से पाकिस्तान के लिए एक तरीके से सुसाइड बॉम्ब बना है आज, शशि। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं और ज़्यादा बुरी स्थितियों को दिखाता है। जिस तरीके से लगातार बयान ये सामने आ रहे हैं, ये पूरी दुनिया के सामने भी, भारत के सामने भी, अपनी आवाम के सामने भी ये दर्शाता है कि कितनी ज़्यादा बुरी स्थिति हो चुकी है। श्रेया, देखिए बिल्कुल शशि, और पाकिस्तान के पास अपने धर्म के अलावा कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिससे वो अपने देश के नागरिक को एकजुट करके रखे, क्योंकि हालात कुछ अच्छा है नहीं पाकिस्तान में। और इसीलिए ऐसी मैसेजिंग आ रही है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कल के जुम्मे की नमाज में लोगों को एकजुट किया जाए, जिहाद की तालीम दी जाए, आयात करीमा पढ़ाया जाए। तो ये सारी जो बयानें आ रही है एक तरीके से ये भी दर्शाती है कि पाकिस्तान कॉर्नर्ड भी महसूस कर रहे हैं, और जब ऐसे कॉर्नर कोई महसूस करता है तभी वो अचानक से किसी को एकजुट करने के लिए ऐसे भ्रम भी फैलाते हैं, और धर्म के नाम पे भी लोगों को भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि वो एकजुट हो। और ये मैसेजिंग एक तरीके से पाकिस्तान की नाकामी को भी साबित करता है, क्योंकि आज कोशिश तो लगातार की गई कि हमारे तमाम जो बॉर्डर इलाके हैं, जैसे राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर के सारे इलाकों में वो हमले करें, लेकिन जो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम है उन्होंने बहुत ही तेज़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, और ऐसे ही जवाब की आशंका इंडिया से लगातार की जाएगी। और शशि, जो बात हम लगातार किए जा रहे हैं, आज की रात तो इम्पॉर्टेंट है ही, हमने देख लिया है क्या हुआ है, लेकिन कल हमें बहुत ही डिटेल्ड रिस्पॉन्स मिलेगा कि किस तरीके से देश की सेना ने पाकिस्तान की इस नापाक इरादे को रोकने में सफल हुए। और इसके अलावा आगे की जो इंडिया की कार्रवाई रहेगी उसमें हमें एक झलक ज़रूर देखने को मिलेगा। पूरा रोड मैप भले नहीं, लेकिन इंडिया कितना तैयार है उसकी सबूत हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तमाम जगहों पे मॉक ड्रिल्स वगैरह करके हम देश के अंदर भी, ताकि लोग सिक्योर रहे, वो लोगों को बता चुके हैं। और फिर से ये दोहराना चाहेंगे कि जो भी हमारी इस कवरेज को देख रहे हैं, अगर कभी भी सायरन या ब्लैकआउट बजे तो घबराइए नहीं, बस लाइट अपनी बंद करें, कर्टन्स ड्रॉ करें और घर में अंदर रहे। बहुत ज़रूरी है। मॉक ड्रिल भी इसीलिए लगातार करवाई जा रही थी और बार बार यही आगाह करने की कोशिश हो रही थी, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि अगर किसी भी देश की जनता खुद को बचा ले जाए तो आधा काम दुश्मन का वैसे ही खराब हो गया, आधी हार उसकी वैसे ही हो गई। असीम, यहाँ पर अब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस तरीके से भारत ने एकजुटता दिखाई है, पहलगाम के बाद तो यह था कि बेसब्री के साथ एक एक पल का इंतजार था कि आप कोई डिसीजन लें, मुंहतोड़ जवाब दे पाकिस्तान को और आतंकवाद को, और हम सब साथ हैं। और जिस तरीके से एकजुट हुआ विपक्ष, लगातार कहा गया उनकी तरफ से कि आप जो भी डिसीजन लेंगे हम आपके साथ हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती थी, ये इस देश की खूबसूरती थी कि बेशक कितना भी अलग अलग मुद्दों पर डिफरेंसेस हो, कितने भी मतभेद हो, कितना भी आकर विपक्ष हंगामा करे, लेकिन जब देश की बात आती है तो सब एक हैं।
जी हाँ, डेफिनेटली भी, क्योंकि हमने देखा है कई बार पार्लियामेंट में किस तरह एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन जहाँ देश की बात आती है तो सबने यही रखा है कि नेशन फर्स्ट। और अब जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद लगातार से सभी पार्टीज ने बोला कि हम सरकार के साथ हैं, जो भी डिसीजन होगा हम बैक करेंगे, साथ देंगे। ऑल पार्टी मीटिंग्स भी हुई, सब चीज़ें हुई, और जब जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक की गई उसको भी सभी ने ही बैक किया है कि हाँ, जो भी डिसीजन भारत ले रहा है वो बिल्कुल ठीक है। मुझे याद है मैं अटारी बॉर्डर पे था, सिर्फ सरकारें ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, आम लोग भी। आपने बोला कि जब से पहलगाम अटैक हुआ लोगों में गुस्सा था, लोग चाहते थे कि एक बेफिटिंग रिप्लाई पाकिस्तान को दिया जाए। मुझे याद है कल जब मैं अटारी बॉर्डर पे था और सडनली बोला गया कि जो परेड होती है, जो रेंजर्स के साथ परेड होती है बीएसएफ की, उसको बंद कर दिया गया है। तो कुछ टूरिस्ट आए हुए थे गुजरात से, महाराष्ट्र से, अलग अलग जगह से, जो शायद अपसेट थे कि परेड नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने बोला कि जो अटैक किया है भारत ने वो बहुत अच्छा डिसीजन है और ये बदला लिया है पहलगाम का, और ये नीड ऑफ द आवर था, क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत में टेररिज्म फैला रहा था, अलग अलग घटनाएं करा रहा था। और इस पूरी सिचुएशन में जिस तरह लोग एकजुट होकर आगे आए हैं, मैं पिछले 15 दिन से बॉर्डर एरियाज़ के टूर पे हूँ, चाहे अमृतसर हो, फिरोजपुर हो, कल हम नेश्ता, माहवा, राजताल, जो कि बिल्कुल फेंस के ऊपर गाँव हैं, जब भारत ने अटैक किया तो हमने उनसे बात की। उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा किया गया है, इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान लगातार टेरर को स्पॉन्सर करता था। और उन्होंने ये भी बोला कि हम एकजुट हैं, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, अपने घर नहीं छोड़ेंगे, और भारतीय सेना का अगर जरूरत पड़ा तो साथ देंगे। सो ये एक स्पिरिट है कि नेशन फर्स्ट। सो इस जो पहलगाम अटैक है उसने पूरे देश को जहाँ एक तरफ गुस्से में भी लाया तो पूरा इकट्ठा भी कर दिया कि हाँ, अब हमें पाकिस्तान के साथ एक डिसाइसिव लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि टेररिज्म जो है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जी हाँ। और दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखें तो वहाँ की आवाम तो वैसे भी बहुत सारे सवाल उठाती है। वैसे भी वहाँ जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, होते रहे हैं अभी तक, जिस तरीके से वहाँ की आवाम त्रस्त रही है, वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा कमी नज़र आती है। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अविश्वास नज़र आता है जो किसी भी देश को बहुत कमज़ोर करता है। जी हाँ, मैं वही कहता हूँ कि लैक ऑफ लीडरशिप है इंडिया में, क्योंकि लीडरशिप स्ट्रांग है तो डेफिनेटली चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे आम लोग हों, साथ आ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है, लोग जो हैं पैनिक में हैं, लीडरशिप का भी साथ नहीं दे रहे हैं और लीडरशिप भी स्ट्रांग नहीं है। सो ये दर्शाता है कि किस तरह एक स्ट्रांग नेशन और वीक नेशन में कितना फ़र्क होता है। आज जब क्राइसिस हुआ और पाकिस्तान में हमने देखा किस तरह की वॉइसेस आती हैं, अपने ही लीडरशिप में उनको यकीन नहीं है। और हमने ये भी सुना था, एक पार्लियामेंटेरियन कह रहा था कि जब लड़ाई लग जाएगी मैं इंग्लैंड भाग जाऊंगा। हाँ, तो आप सोच सकते हैं किस तरह का मुल्क होगा, किस तरह के लोग होंगे जब क्राइसिस में इस तरह की बातें करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। असीम बने रहे, हम हमारे साथ। अनमोल भी लगातार, इससे क्लैरिटी आती है भी किस तरह की उनका थॉट प्रोसेस है। अनमोल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनमोल, ये बयान याद दिला करके थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा लाइटर हो गया, क्योंकि याद है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो इस तरह की तैयारियां कर चुके होंगे, और क्योंकि वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि हालात किस तरीके से हो सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तान में ये कोई नई चीज़ नहीं है देश छोड़कर कहीं भाग जाना। कू के समय में भी हम यही देखते हैं, उसके बाद उस तरह के हालात जब पैदा होते हैं तब भी हम वही देखते हैं। और जिस तरीके से बयान आया था, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाले लोग, और भारत में भी ज़बरदस्त तरीके से वो वायरल हुआ था कि तैयारियां देखिए कैसी हैं खुद के भागने की। शशि, ये पहली बार नहीं कि जो पाकिस्तान के नेता हैं वो बाहर भाग जाएंगे जब क्राइसिस का समय था, क्योंकि पाकिस्तान जब से एक अलग देश बना, भारत से, भारत की आज़ादी हुई, तब से देखा गया कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है वो सिर्फ दिखावे का है, मतलब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और क्योंकि अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप की, तो अयूब खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ जैसे जो बड़े बड़े जर्नल रहे, बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान पर राज करते रहे। और जब वहाँ क्राइसिस हुआ तो देखा गया कि चाहे बेनज़ीर भुट्टो हो, वो भागती हैं वहाँ से, और फिर देखा जाता है कि और भी जो उनके नेता हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हैं, वो भी बाद में भाग जाते हैं। फिर देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उनके जो कई नेता हैं उनको फटकार मिलती है, करप्शन के केसेस में वो फंसते हैं, तब भी वहाँ तख्ता पलट हो जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि आर्मी जनरल तख्ता पलट कर देते हैं। और पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कहने को तो पाकिस्तान खुद को इस्लामिक वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की टॉर्च बीरर बताता है, पर अभी तक पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल की पूरी टर्म नहीं कर पाया। तो यहीं से आप समझ गए हैं कि लोकतंत्र का पाकिस्तान में क्या हाल है, महंगाई का पाकिस्तान में क्या हाल है, कि आवाम को
लोगों का और अवाम का जो है लीडरशिप पर भरोसा ही नहीं है। क्योंकि आज जब स्ट्राइक्स की गई पाकिस्तान द्वारा जब इंडिया पर, और जिसको बहुत बखूबी हमारी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज किया और हमारे जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उन्होंने रोका, पर वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि जो अवाम है वो सड़कों पर निकल आ रही है। सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी जा रही, कहीं ना कहीं पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ओपोजिशन पार्टी है उसके वर्कर देखा गया निकले, कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार पर वो निशाना साधते दिखे, पाकिस्तान सरकार पर क्वेश्चनिंग करते दिखे और इमरान खान की जो रिहाई है उसकी बात करते हुए दिखे। और डायनेस्ट पॉलिटिक्स का पाकिस्तान सबसे ज़्यादा पीड़ित रहा है, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हो, अली जरदारी जो उनके हस्बैंड रहे, जिनको मिस्टर 10% कहा जाता था जब वो राज में हुआ करते थे, पावर में हुआ करते थे, कट मनी ली जाती थी। आज उनके बेटे बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान के नेता हैं जो भारत के खिलाफ बहुत जहर उगलते दिखते हैं। पर वहीं डायनेस्ट पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो मरीम नवाज जो शरीफ फैमिली की बेटी है और जो शहबाज शरीफ है उनकी भतीजी या नवाज शरीफ की बेटी भी है, तो आप यहीं से समझिए कि पंजाब का सीएम शरीफ फैमिली से है, जो सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे ज़्यादा आबादी वाली स्टेट है पाकिस्तान की। और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो नेता हैं, तो कहीं ना कहीं डायनेस्ट पॉलिटिक्स हो, कम्युनल पॉलिटिक्स हो और साथ में जो भरोसा ना होने वाली पॉलिटिक्स हो, तो पाकिस्तान इन सब चीज़ों का जो है पीड़ित दिखता है। और फिर वो सोचता है कि भारत जैसे एक अर्थव्यवस्था को, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था जिसने 6वीं, 5वीं, 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने तक का अपना सफर इतने सालों में देखा कि वो उसको हरा पाएगा। शशि बिल्कुल अनमोल बने रहे आप हमारे साथ बाकी के संवाददाता भी बने हुए हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी और अहम खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें। देखिए रात के 3:30 से ज़्यादा बज चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से तमाम अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा चिंता में डालती हैं पाकिस्तान को। और तमाम तरह की तैयारियां भारत पहले ही पूरी कर चुका है। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं अलग अलग जगहों से, तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। और आपको ये भी बता दें कि कई जगहों पर अभी भी सायरन की आवाज़ें सुनी जा रही हैं, ब्लैकआउट किया गया है। हमारे संवाददाता भी आपको एकदम पिच डार्क अंधेरे में नजर आएंगे, क्योंकि तमाम एहतियात बढ़ते जा रहे हैं इन हालातों को देखते हुए। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये रात का आखिरी पहर है और कल का दिन भी होने वाला है। हमारे सभी संवाददाता बने हुए हैं। मौसमी, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, कहां पहुंची हैं आप और क्या अपडेट्स मिल रहे हैं, और खास तौर से अभी रात के इस आखिरी पहर के बारे में, क्योंकि ब्लैकआउट की खबरें, सायरन की खबरें और उधर पाकिस्तान से जो घबराहट की खबरें हैं, ब्लास्ट की खबरें हैं, लगातार चल रही हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पे शशि, आपको याद हो कि पिछले 2 दिन से किस तरह से भारत ने जो है मुस्तैदी से काम किया है, अपने नागरिकों को आगाह करना, उनको तैयार करना, एक साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना कि आगे जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो विषम हो या जिस तरह की भी परिस्थितियां हो, आपको एक तरीके से मजबूती से काम लेना है। हमने देखा कि मॉक ड्रिल्स हो या सिविल डिफेंस की जितनी एक्सरसाइजेस थी, तमाम नागरिक आगे आए और ब्लैकआउट का पालन किया। और आज देखिए 24 घंटे में किस तरह से परिस्थिति बदल गई है। एक तरीके से पाकिस्तान ये सोच के बैठा था कि भारत डरा हुआ है और मॉक ड्रिल्स करा रहा है, लेकिन भारत की प्लानिंग कुछ और थी, रणनीति कुछ और थी। और जिस तरह से भारत ने कार्रवाई की आतंकी ठिकानों पे, उससे होश फाख्ता पाकिस्तान के हो गए। और उसके बाद से जो गतिविधियां बनी हैं, एक तरीके से बौखलाया हुआ पाकिस्तान जो है बिना सोचे समझे लगातार जिस तरह के कदम उठा रहा है, इससे पाकिस्तान का केस बद से बदतर होता चला जा रहा है। चाहे उसको ये समझाना मुश्किल हो जाएगा अपने ही नागरिकों को, अंतर्राष्ट्रीय जगत तो छोड़ ही दीजिए कि जो वो कदम उठा रहा है वो कैसे जस्टिफाइड है। आप देखिए कि लगातार जिस तरह से पाकिस्तान पर दबाव बन रहा है, इससे पहले जैसे ही ये एयर रेड्स की खबर आई थी और जिस तरह से भारत ने इसको विफल किया, उसके बाद जो अमेरिका के सेक्रेटरी हैं, यूएस सेक्रेटरी, उन्होंने बात की थी फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से, और उन्होंने ये कहा कि ये डी एस्केलेशन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है भारत के आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और कोई भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं। यहाँ पे विदेश मंत्री ने भी बोला कि हमारा हमेशा से रिस्पॉन्स मेजर्ड रहा है और वो सबूत दिखाए कि एक तरफ जो मासूम
लोग हैं उनको निशाना बना रहा है पाकिस्तान, जो 26 जाने गई क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में और शेलिंग में मोर्टार का इस्तेमाल करके जो पुंछ का इलाका है वहां पे नागरिकों को निशाना बनाया। वो तस्वीर भी विदेश सचिव ने दिखाई थी आज प्रेस वार्ता में, और दूसरी तरफ वो तस्वीर दिखाई थी जहां पे आतंकी मसूद अजहर और तमाम पाकिस्तान आर्मी के जो आला अधिकारी हैं एक साथ खड़े हुए हैं, शोक मना रहे हैं आतंकियों के निस्तानाबूद होने पर। तो उस तरह की जो बात है ये भारत ने जग जाहिर कर दी है, और अब एहतियातन जो है ब्लैकआउट्स किए गए हैं कई शहरों में। कल सुबह 5 बजे तक ये ब्लैकआउट है। जाहिर तौर पे नागरिकों का, भारतीय नागरिकों का भी हौसला काफी बुलंद है, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय सेना बिल्कुल सक्षम है, एक हाई अलर्ट पे है। हम लोग भी अभी रास्ते में हैं, कहीं रास्ते में पहुंचे शशि, काफी लंबा सफर है, 7-8 घंटे शायद और चलना है, लेकिन हौसला हम लोग का भी लगातार कायम है। कोई नींद नहीं आ रही है। ये वो घड़ी है जब हम भी अपनी सेना के साथ खड़े हैं, और एक तरीके से हम लोग के भी जोश में कोई कमी नहीं है। लगातार हम लोग कवरेज भी कर रहे हैं, और कल भी पूरे दिन हमें कवर करना है। पर ये तो बहुत छोटी सी बात है, जिस तरह से पूरा देश एकजुट हो गया है। आप जिक्र कर रही थी सर्वदलीय बैठक का, और उस बैठक में किस तरह से राजनाथ सिंह ने अपनी बात रखी, कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। तमाम विपक्ष के नेता हो या सत्ता पक्ष के नेता, उन्होंने अपने अपने बयान दिए, और सभी लोगों ने सेना की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि ये संदेश भेजा था कि हमें एकजुट रहना है, राहुल गांधी ने भी ये दोहराया। ऐसा कहाँ देखने को मिलता है? देखिए कि पूरे सियासी जगत से लेके तमाम भारत के नागरिक आज सेना का हौसला अफजाई करने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं, एकजुट खड़े हुए हैं। और यही भारत की शक्ति है कि एक तरफ आपके कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, और दूसरी तरफ आपके जो है विंग कमांडर वो व्योमिका सिंह है। तो जिस तरह से भारत ने भी ये संदेश दिया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, आतंकियों की हर एक कोशिश को हम विफल करेंगे। विदेश सचिव ने खुद ब्रीफिंग में कहा था कि एक तरीके से सांप्रदायिक दंगे और वैमनस्य फैलाने की कोशिश थी आतंकियों की। इस तरह से हमने अपनी सूझबूझ से उन मंसूबों को ध्वस्त किया है, और इसी तरह से अगर पाक आर्मी या पाकिस्तान गुस्ताखी करेगा तो उसको भी हम ध्वस्त करेंगे। हम कभी अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन अगर आप हमारे ऊपर जो है बेजा कार्रवाई करेंगे तो हम उसका जवाब बखूबी दे सकते हैं। हमारी तरफ आंख उठा के देखेंगे तो हम उसकी जवाबी कार्रवाई मजबूती से करेंगे। ये संदेश भारत आज दे रहा है।